इस वीडियो में हम क्लास 11th की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए चैप्टर जो नेक्स्ट है जिसका नाम है कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति, उसके बारे में बात करेंगे। उसके न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे और उनको लगाएंगे, देखेंगे किस तरीके से हम लगा सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं अगला चैप्टर जिसका नाम है कार्य, शक्ति और ऊर्जा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें यूज होने वाले कुछ फार्मूले देख लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो फार्मूले कुछ इस प्रकार हैं। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। कार्य को W से लिखा जाता है, ये बल F है और ये विस्थापन हमारा DS कहलाएगा। तो ये फार्मूला ये बन गया हमारा। तो F इंटू DS, इसको ऐसे लिख सकते हैं W बराबर F डॉट DS। उसके बाद ऊर्जा का फार्मूला E बराबर mc²। संवेग का P बराबर m इंटू B होता है। इन फार्मूलों को जो है यूज़ करके हम क्वेश्चनों को लगाएंगे। तो हमने ये कुछ फार्मूले लिखे हैं जो कि इस चैप्टर में यूज होंगे। इसके अलावा कुछ फार्मूले और हैं, वो आप लोग देख लीजिए। जैसे हैं गति के समीकरण जो हैं वो यूज होने वाले हैं यहाँ पर। पहला समीकरण गति का होता है हमारा v बराबर u प्लस AT, ये यूज होगा। उसके बाद दूरी का है उसके बाद दूरी वाला है s बराबर ut प्लस 1/2 AT²। उसके बाद है b² बराबर u² प्लस k2 AS। ये तीन फार्मूले हमारे यहाँ पर यूज होने वाले हैं। उसके बाद जो है एक न्यूटन का फार्मूला है, न्यूटन का द्वितीय नियम का फार्मूला, द्वितीय न्यूटन का द्वितीय नियम का सूत्र जो है वो यूज होने वाला है, जिसे बोलते हैं ये बराबर m है। इस तरीके से ये हमारे कुछ फार्मूले यूज होंगे इस चैप्टर में, जो कि हमने इस बोर्ड में लिख रखे हैं। आप लोग इनको देख लीजिए और नोट कर लीजिए। इसके आधार पर हम क्वेश्चनों को लगाएंगे, इन्हीं के आधार पर क्वेश्चन लगाएंगे। तो उन फार्मूलों के आधार पर जो है एक क्वेश्चन है जिसको हमें लगाना है। देखते हैं इसको हम किस तरीके से लगा सकते हैं। सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं। एक पिंड है जिस पर 8 न्यूटन का बल लग रहा है। तो बल को हम F से लिखते हैं, जो कि है हमारा 8 न्यूटन। उसके बाद है 60 अंश का कोण बनाता है। कोण को हम लिखेंगे थीटा से। साठ अंश का कोण बनाता है। 4 मीटर विस्थापित होता है। विस्थापन इसका दिया गया है, विस्थापन जिसे हम DS से लिखते हैं, वो है हमारा 4 मीटर का। किए गए कार्य का मान ज्ञात कीजिए। कार्य पूछा गया है। कार्य को W से लिखा जाता है, क्वेश्चन मार्क। सूत्र होता है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। तो W बराबर क्या होगा, बल है हमारा 8 और विस्थापन है हमारा कितना दिया गया, विस्थापन 4। तो सबसे पहले सूत्र लिख लेते हैं, F इंटू DS कॉस थीटा। ये फार्मूला रहेगा हमारा। जब एंगल आपको दिया जाए तो आप इसमें कॉस थीटा जोड़ देंगे। वैसे तो ये बराबर DS होता है 4, ये बराबर, और कॉस थीटा बराबर हमें दिया गया है 60 डिग्री। तो उसे कटेंगे 16 बार में, W बराबर 16 जूल आ जाएगा। तो देखिए हमने इसको हल कर दिया है। ये लिया है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है,
W बराबर F इंटू डी एस कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि 60 डिग्री हमारा दिया गया है। तो F का मान है हमारा 8, डी एस का 4 है, कॉस और थीटा 60 डिग्री है। तो 60 का मान 1/2 होता है। अब 8 से 4 गुणा करेंगे 32 आ जाएगा। 2 से 32 कटेंगे 16 बार में, तो 16 जूल ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए इसको। तो अगला क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार दिया गया है। वो क्वेश्चन पूरा हो चुका था। तो अगला क्वेश्चन है कि 50 न्यूटन के बल द्वारा किसी पिंड को 5 मीटर विस्थापित किया जाता है। बल है 50 न्यूटन बल और 5 मीटर है विस्थापन। तो सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पर। बल को F से लिखा जाता है, 50 न्यूटन है। विस्थापन को डी से लिखा जाता है, यह है हमारा 5 मीटर। कार्य को W से लिखा जाता है, यह है 125 जूल। तो कोण निकालना है हमें, थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। W बराबर होता है F इंटू डी एस कॉस थीटा, यही निकालना है हमें। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा W बटे F इंटू डी एस। तो W का मान यहाँ से देखो 125, F का मान है 50 और डी एस है हमारा 5। थीटा भी दिया गया है, थीटा नहीं दिया गया, पूछा गया है। 5 से कटेंगे 25 पंचे 125 और 25 से कम 25, 25 दूनी 50। कॉस थीटा बराबर 1/2। कॉस थीटा 1/2 है। 1/2 का मान होता है कॉस 60 डिग्री, तो थीटा बराबर 60 डिग्री। तो कोण हमारा निकल आया है, वो है हमारा 60 डिग्री। आप देख लीजिए इसको, ये हमारा इसका आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब ये अगला क्वेश्चन है। इससे पहले वाला क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। तो अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन किस तरीके से लगा सकते हैं। इसमें दिया गया है कि दो समान द्रव्यमान जो है वो समान है, दो वस्तुएं हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना दो वस्तुओं के द्रव्यमान m1 बराबर m2, ये दिया गया है। ठीक है। वेगों में अनुपात 1:2 है। वस्तुओं के वेग क्रमशः v1 व v2 हैं। प्रश्न से v1 अनुपात v2 बराबर 1:2, या इसको लिख सकते हैं v1/v2 बराबर 1/2। गतिज ऊर्जा में अनुपात पूछा गया है। तो गतिज ऊर्जाएं माना गतिज ऊर्जाएं K1 व K2 हैं। तो K1 बटे K2, K1 अनुपात K2 जो है हमें पूछा गया है। तो यहाँ पर इसके बटे में लिख देंगे 1/2 mv1² m2v2²। दोनों की गतिज ऊर्जा में अनुपात पूछा है, तो दोनों के फार्मूले लिख देंगे। तो ये एक से कट जाएगा। और देखो m1 बराबर m2 है, तो ये m1 की वैल्यू जो है m2 के बराबर है, ये कट जाएगी। v1/v2 का होल स्क्वायर बचेगा। v1 है 1/2, तो ये जाएगा 1/4। तो फिर आंसर बनेगा हमारा K1/K2 बराबर 1/4। K1 अनुपात K2 बराबर हो जाएगा 1:4। ये आंसर आ जाएगा हमारा। देख लीजिए आप इसको। अब ये अगला क्वेश्चन जो है आपका दिया गया है, यहाँ पे देख लेते हैं। 4 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिमान 4 मीटर प्रति सेकेंड का वेग दिया गया है। तो यहाँ लिख लेते हैं वेग दिया गया है, वेग है हमारा
4 मीटर प्रति किलोग्राम इसका। घर्षणहीन मेज पर रखे स्प्रिंग से टकराती है और स्थिर हो जाती है। स्प्रिंग का बल नियतांक दिया गया है। स्प्रिंग का बल नियतांक कैसे लिखा जाता है? स्प्रिंग का बल नियतांक के बराबर है 4 गुणा 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर। लंबाई में कितना परिवर्तन होगा, हमें x का मान निकालना है। लंबाई में परिवर्तन जिसे हम लिखेंगे x से ये निकालना है। तो यहाँ लिखा जाएगा, देखिए गतिमान है तो गतिज ऊर्जा जो है वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी जब स्प्रिंग को खींचा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे वस्तु की गतिज ऊर्जा बराबर होगी स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा होगी 1/2 mv² बराबर 1/2 kx² होता है। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 kx² होगा। 1/2 कट जाएगा। m का मान आपको दे दिया गया है 10 और b वेग दिया है 4 का स्क्वायर और k का मान भी दे दिया गया है। k है तुम्हारा 4 गुणा 10 की पावर और ये हो जाएगा x²। तो देखिए लंबाई में परिवर्तन x बराबर निकालना है। वस्तु की गतिज ऊर्जा बराबर होगी स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के बराबर। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा 1/2 mv² और प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होगी 1/2 kx²। m का मान 10 है, b का मान 4 है, k का मान 4 गुणा 10 की 5 है। x² यहाँ से निकाल लेंगे हम। 4 गुणा 10 गुणा 4 चौक 16 और ये वैल्यू इसके नीचे आ जाएगी तो हो जाएगा 4 गुणा 10 की पावर 5। इसे आप लोग सेल्फ कर लीजिए। ठीक है, खुद निकालिए x का मान कितना होगा वो आप जो है लिख के लाइए, अपने आप लिखेंगे इसको। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।